बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में और इस चैनल में वेलकम। इस लेक्चर में शामिल है एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो डिस्कस किया जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये है क्वेश्चन और इसको हम पहले अगर डिफाइन करें, दी मेजर्स और टेक्निक्स that are used to determine the central value are called measure of central tendency। वो मेजरमेंट्स या वो टेक्निक्स जो किसी गिवन डाटा की सेंट्रल वैल्यू को लोकेट करें, सेंट्रल वैल्यू की हमें मालूमात दें, तो वो सेंट्रल वैल्यू की टेंडेंसी या उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए जो टेक्निक्स और मेजरमेंट्स हम करेंगे, मेजर्स करेंगे, दे आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 है अरिथमेटिक मीन, सेकेंड वन मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वार्टाइल्स। तो ये 6 टाइप्स हैं जो हमें सेंट्रल टेंडेंसी की इंफॉर्मेशन देंगी। तो एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। मेजर्स और टेक्निक्स that are used to determine the central value are called measures of central tendency। और types of central tendency में है नंबर 1 arithmetic mean, नंबर 2 median, नंबर 3 है mode, geometric mean, harmonic mean और quartiles। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। ये टर्म्स हैं जिन हमने डिफाइन करनी है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर दैट डिटरमिन्स अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वो कैसे डिटरमिन की जाएगी वैल्यू? बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपली arithmetic mean is equals to sum of observations divided by number of observations। तो नेक्स्ट फिर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन या फार्मूले हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। इसका डायरेक्ट मेथड वो ये है, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी x बार इक्वल्स टू सिग्मा x ओवर n। इसमें सिग्मा x शो कर रहा है सम ऑफ टर्म्स और ओवर में n शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट फार्मूला है फिर इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, जो कि उसमें 2 फार्मूले हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन यानी x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d ओवर n, और इसमें a जो है वो गिवन डाटा में से कोई एक सेंट्रल वैल्यू हम पिक करते हैं जिसको अज्यूम्ड मीन या कहा जाता है प्रोविजनल मीन। तो वेयर a इज द अज्यूम्ड मीन एंड सिग्मा d इज द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। d जो है बच्चों ये डिफरेंस होगा या डेविएशन है। कहाँ से डेविएशन ली जाएंगी? इस अज्यूम्ड मीन की डेविएशन ली जाएगी गिवन ऑब्जर्वेशन में से, यानी x ऑब्जर्वेशन में से a की अज्यूम्ड मीन की डिफरेंस या डेविएशंस। सेकंड फार्मूला है x बार इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाइड बाई h।
where ui equals to है xi minus a over h. H is a constant multiple of the values of x. नेक्स्ट है फिर हम अभी डिस्कस करेंगे फार्मूला टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। उससे पहले आपको ग्रुप डाटा की इंफॉर्मेशन दे दूं, डिफाइन कर लें। ग्रुप डाटा क्या है? आर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। वो डाटा जिसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसमें इंटरवल्स बना लेते हैं और हर इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो हमें डाटा नजर आएगा, दैट डाटा इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। और डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स over sigma f, where x is the midpoint of each class interval and sigma f is the sum of frequencies of all the classes or all the groups. इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड है अरिथमेटिक मीन का। उसमें फर्स्ट फार्मूला है x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, where a is the assumed mean and di xi minus a, यानी d है deviation of assumed mean from given values and sigma is the sum of frequencies. सेकेंड फार्मूला जिसको कोडिंग मेथड भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है, एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच, वेयर एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, सिग्मा एफ इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड एच इज द क्लास इंटरवल साइज, यू आई एक्स माइनस ए ओवर एच, यानी हर इंटरवल के लिए जो यू वैल्यू निकाली जाएगी वो इक्वल होगी एक्स माइनस ए ओवर एच। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स is the nth positive root of the product of x1, x2, x3 so on xn observations। इसको मैं और आसान करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। जब हमने इनकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है तो वो इक्वल टू आ जाएगी, पहले आप करोगे इनकी प्रोडक्ट और तमाम एक्स ऑब्जर्वेशन की प्रोडक्ट करने के बाद आप देखोगे इनका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n है। इस सारी प्रोडक्ट की आप पावर कर दोगे 1 ओवर n, तो ये बन जाएगा nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन। एक और इसका रिलेशन या फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। इसमें एक्स होंगी ऑब्जर्वेशंस, तमाम ऑब्जर्वेशन के लॉग लेने के बाद उनका सम, और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सारी जो वैल्यू बनेगी बाद में इसका लिया जाएगा एंटी लॉग। और इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा, एक फार्मूला उसका है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। इसके बाद हमने एक टर्म डिफाइन करनी है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू obtained by reciprocating the mean of reciprocal of
x1, x2, x3 and so on xn ऑब्जर्वेशंस। तो अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा n ओवर सिग्मा 1 ओवर x, और ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन n ओवर सिग्मा f ओवर x। इसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज मोड। द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। और ग्रुप डाटा का मोड मालूम करने के लिए फार्मूला, क्योंकि अनग्रुप डाटा में तो हमें मोड का कोई फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम देख लेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 1 या 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होंगी, तो दैट इज द मोड। और ग्रुप डाटा में मोड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब इसमें L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मॉडल क्लास वो इंटरवल या क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले इंटरवल को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, H इसमें है साइज ऑफ मॉडल क्लास, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास तक की फ्रीक्वेंसी, उसके मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी F2। और अब डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट। It divides this data set into 2 equal parts, और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का फार्मूला है मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी आपने गिवन जो अनग्रुप डाटा है सबसे पहले उसको अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n है। तो मीडियन का फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, यानी अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 11 तो मीडियन आएगा 11 प्लस 1 ओवर 2, यानी ये बन जाएगी 12th ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट। फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीडियन इक्वल्स होगा हाफ इंटू n ओवर 2th प्लस n प्लस 2 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये होगी दो फार्मूले फॉर टू फाइंड द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। फार्मूला 1 है व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, और फार्मूला 2 है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। इसके बाद ग्रुप डाटा अगर आ जाए तो उसमें मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। देन मीडियन इक्वल्स होगा ग्रुप डाटा के लिए L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C, वेयर L इक्वल्स टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, H है साइज ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, N होगी इक्वल सिग्मा F सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसमें मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है ये मैं बता देता हूँ आपको। जब आपने ग्रुप डाटा को हैंडल करना है तो
लास्ट कॉलम में आप लिखोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिग्मा एफ जो भी आपकी वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज ये वैल्यू 50 आ रही है, आपने देखना है कि इसका मिड वैल्यू क्या होगी, वो बनती है 25। आपने फिर शुरू से लेकर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 किस क्लास में आ रही है, तो वो क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास। और इसके साथ ही ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर अब ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।